हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चंस। देखो बच्चों, बोर्ड के क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है। कई बच्चे क्या होते हैं, पूरा सिलेबस कर जाते हैं, पूरे अकाउंट्स की बुक को कई बार उन्होंने क्वेश्चन निकाल के देख रखा होता है, लेकिन फिर भी उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? सिलेबस तो सारा कर लिया, लेकिन उन्होंने ये देखा ही नहीं कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो ये जो उनकी थोड़ी बहुत कमी है वो ले डूबती है उन्हें। तो अच्छे से सारी बुक के क्वेश्चन करो, लेकिन साथ में बोर्ड के क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए ताकि पता चले कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो हमें कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये मेरी 19 वीडियो है। इससे पहले मेरी 18 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देखें। इस वाली वीडियो को भी लास्ट तक देखें, बने रहें मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। आज मैं करवाने वाली हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ये वाला लेसन जो है वो 5 नंबर का आता है। 4 नंबर का ये हमारा 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 1 नंबर में थ्योरी या फिर थ्योरी ही आती है, प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता इस लेसन का 1 नंबर में। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज HBSC मार्च 2019 के सेट ए का। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to dissolve their firm. ठीक है, फर्म को उन्होंने समाप्त करने का निश्चय किया है, बंद करने का। द असेट रिलीज ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, असेट जो है वो हमारी यहाँ पे 2,50,000 रुपये की बिकी हैं। लाइबिलिटीज़ है हमारी, क्रेडिटर दे रखे बैंक लोन, कैपिटल कैश इन हैंड, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो बच्चे क्या करेंगे, यूँ पजल हो जाएंगे कि भाई इसमें करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमें एक तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट करनी होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट करनी होती है, क्योंकि हमें कोई ना कोई फिगर जो है वो वहाँ पे एब्सेंट मिलती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फिगर यहाँ पे एब्सेंट है, कौन सी फिगर हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अब ये तो पता है कि 2 अकाउंट बनेंगे, मेमोरेंडम एंड अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पहले उसका परफॉर्मा मैंने यहाँ पे लाइनें तो खींच ली हैं, एक बार परफॉर्मा और मैं तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने परफॉर्मा कर लिया तैयार। तो यहाँ अब क्वेश्चन करने का तरीका देखो, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे ना जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है एग्जामिनर ने, वो जहाँ जो से अकाउंट में, अगर दोनों अकाउंट में आती है तो दोनों अकाउंट में लिखेंगे, साथ साथ एक अकाउंट में आती है तो एक अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों ही अकाउंट में एंट्री करने से हमें पता लग जाएगा कि ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनी है इससे बैलेंसिंग फिगर क्या चीज़ आने वाली है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर जो एसेट आती है, कई में लाइबिलिटीज़ आती है, कई में कैपिटल आती है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी के हिसाब से हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो देखें हमारे क्वेश्चन में क्या निकलेगा। सबसे पहले एसेट रिलीज दे रखी है इन्होंने 250 की। कहाँ लिखते हैं इसको 2-3 लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, बाय बैंक। एसेट रिलीज होती है तो वो बिकती है, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि ये क्या है, एसेट रिलीज कितने रुपए की है, 2,50,000 की। अच्छा, इसके बाद इसने क्या बोला, लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। अब ये एसेट रिलीज जो है ऊपर बैलेंस शीट में तो आती नहीं, तो वहाँ नहीं लिखेंगे, बस यहीं लिख के छोड़ दिया। लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म, क्रेडिटर एंड बैंक लोन। अब लाइबिलिटीज़ कहाँ आती है, रियलाइजेशन के बाय में भी आती है और साथ में अपनी बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। पहले हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्रेडिटर्स हमारे 1,50,000 की और बैंक लोन है हमारा 70,000 का। अब देखो आगे क्वेश्चन में चलना ही नहीं है, पहले जो चीज़ें हमने लिख ली है पहले उसको दूसरी जगह भी लिखो। क्रेडिटर एंड बैंक लोन दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, बाय क्रेडिटर्स। अब जिसने क्वेश्चन करा है, जिसने लेसन कर लिया ये वाला, उसे पता होगा अच्छे से कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे क्या उतरता है। बाय बैंक लोन सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 2 में सारी एसेट उतरती है, बाय में सारी लाइबिलिटीज उतरती हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। सॉरी, क्रेडिटर लिख चुके हैं हम, बैंक लोन लिख चुके हैं। इसके बाद कैपिटल्स दे रखी है, कैपिटल्स ए की और बी की, तो दोनों कहाँ आती हैं, रियलाइजेशन में नहीं आती है हमारी कैपिटल आएंगे दोनों बैलेंस शीट में। कैपिटल्स ए एंड बी, ए की है हमारे पास 40,000 और बी की हमारे पास 35,000।
दैट इज 75,000। इसके बाद है कैश इन हैंड हमारा 3,000 का। कैश इन हैंड हमारा आता है असेट साइड में, कैश इन हैंड 3,000 का। ठीक है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में और कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी से हमें अपना क्वेश्चन करना है। अब देखो हमने बैलेंस शीट तैयार करी, ये साइड ज़्यादा है ये साइड कम है, तो यानी कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। और क्या आएगा कैसे पता लगेगा? रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले 2 एसेट उधरती है, उसका वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यानी कि यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एसेट्स का आएगा। और हम उसे कैसे लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना है। बैलेंसिंग फिगर ये आ गया हमारा 2,92,000 का, और टोटल है हमारा 2,95,000 का। अब ये वाली एसेट कहाँ उतरेंगी? रियलाइजेशन के डेबिट में उतर जाएंगी, टू सन्ड्री एसेट्स 2,92,000। लाइबिलिटीज़ हमने उतार दी। अब देखो लाइबिलिटी के बारे में बोल रखा हो चाहे ना बोल रखा हो क्वेश्चन के अंदर हमें उसकी पेमेंट जरूर करनी होती है, ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। टू बैंक अकाउंट करके हम उसकी पेमेंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड। कौन सी लाइबिलिटी पेड करें? क्रेडिटर दिखाएंगे अंदर, अगर वो मेंशन है, अगर हमें पता है कौन सी लाइबिलिटीज़ हम पेड कर रहे हैं तो अंदर ये जरूर दिखाएंगे। क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,50,000 के और बैंक लोन है 70,000 का। टोटल हो गया हमारे 2,20,000। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। असेट उतार दी, असेट को ये रिलीज़ होगी, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ उतार दी, लाइबिलिटीज़ पेमेंट कर दी। इतना सा ही क्वेश्चन है, बस हमारे दोनों साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 5,12,000 और इस साइड का टोटल है हमारे पास, इस साइड का टोटल है 4,70,000। तो 5,12,000 में से 470 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 42,000 का, 42,000 को। अब इसको कैसे लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब लॉस क्यों लिखा? अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो अगर इनकम एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, और बाय वाली साइड ज़्यादा है, इनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, और कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? टू कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ए का एंड बी का। और इनका रेशो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है 2:1। तो 2:1 इसमें हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 28,000 का और 14,000 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2019 के सेट बी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमारा बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स आया था, अब इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। D and R are partners in a firm in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm 31st December 2017। पोजीशन दे रखी है, फिक्स असेट दे रखी है, करंट असेट, कैश इन हैंड, कैपिटल्स दे रखी हैं। फिक्स असेट रिलीज हुई इतने में, करंट असेट दे रखा है, क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, थोड़ा सा लग गया उसका क्वेश्चन, सेम फिगर नहीं है, चारों सेट में एक जैसा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ना कुछ चेंज करके ही आता है। तो सबसे पहले हमारे क्या दे रखे, हम क्या उतारेंगे? सबसे पहले दे रखे फिक्स असेट एंड करंट असेट, दोनों कहाँ उतारते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिक्स्ड असेट है हमारी 20,000 की, और हमारी करंट एसेट्स है 5,000 की। अब देखो साथ साथ इसको कहाँ लिखते हैं? इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों को चीज़ों को लिखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, टू फिक्स्ड असेट, टू करंट असेट्स। फिक्स है हमारी 20,000 की एंड करंट हमारी 5,000 की। इसके बाद दे रखा है इन्होंने कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हमारा 6,000 का। कैश इन हैंड को कहाँ लिखेंगे? अपनी एसेट साइड में, कैश इन हैंड 6,000 का, और इसको हम अपनी रियलाइजेशन में नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ नहीं लिखा जाता, कैश अकाउंट अलग से बनता है। कैपिटल्स दे रखी है 18,400 की और 10,600 की। कैपिटल्स उतार देंगे हम यहाँ पे अपनी
डी एंड आर 18,400, 10,600, कितना हो गया ये 29,000 हो गया हमारा। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, देखो उसके बाद दे रखा है, अब कैपिटल्स भी रियलाइजेशन में नहीं उतरती। उसके बाद फिक्स एसेट हमारी रिलीज़ हुई है 41,800 की, तो कर देंगे इसको साथ साथ बाय बैंक अकाउंट, लिखेंगे ज़रूर किस चीज़ के लिए ये बैंक अकाउंट है। एसेट्स रिलीज कितने की दी है 41,800 की, ठीक है। इसके बाद हमारी फिक्स एसेट दे रखी थी 41,800 की, करंट एसेट भी 4,600 की है, तो दोनों को ही हम टोटल करके अंदर ही दिखाएंगे और फिर जो टोटल है उसको बाहर लेकर आएंगे। 41,800 हमारा फिक्स्ड एसेट के लिए एंड करंट एसेट के लिए हमारा 4,600, तो इसको टोटल करके बाहर लेकर आएंगे 46,400 आ गया हमारा ये। इसके बाद है कि क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। अब ये देखो क्रेडिटर एक्सेप्ट करेंगे 5% लेस, लेकिन क्रेडिटर्स है कहाँ, दे नहीं रखे, तो मतलब क्या है कि जो हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट है यहाँ से हमारा क्रेडिटर्स आएंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि एसेट हमारे पास है और इसको हम लिखेंगे ज़रूर, दैट इज़ आवर बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए 20 + 5 25 + 6 31,000 ये हमारा एसेट साइड आ गई और हमारे लायबिलिटी में 29,000 है, तो हमारे 2,000 के हमारे क्रेडिटर आ गए हैं, ठीक है। इस यानी कि एक अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब क्रेडिटर्स जो है इसको यहाँ पे उतार देंगे बाय क्रेडिटर्स 2,000 के, और इसने कहा कि ये जो है 5% कम पे सहमत हो गया लेने के लिए, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्रेडिटर्स पेड और देखिए 5% कम पे गए हैं, तो 2,000 का 5% करते तो 100 रुपीज़, यानी कि हमारे ये 1,900 रुपीज़ हमें क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। 100 रुपये का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ फंडिंग कब है 4,000 के, यानी कि हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 4,000 के, ये भी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1,000 के नहीं 100 के 400 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्या अब दोनों साइड का टोटल करके हम देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। टोटल हमारा आ रहा है 48,400। प्रॉफिट निकलेगा आपकी बारी, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर्स हमारे, डी एंड आर, और रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। तो 48,400 में से अगर डेबिट साइड को हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा, ये आ गया है हमारा 21,100, और इसको हम बांट देंगे 3:2 के रेशियो में। हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आ गया है डी के लिए 12,660 और आर के लिए 8,440, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे सेट ए और सेट बी का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।